ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। में बताया आपने वे टू हेवन ऐसा बोला, नहीं तो कुछ कई टू हेवन ऐसा मेरे को सुनाई दिया। ये वो और मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया। ये रेलवे स्टेशन में भी ज्ञान को समझा, वो गवर्नमेंट तो टिकट भी फ्री में देती है बोलने के बाद कई टू हेवन ये सभी लोग देख कर सुनते हैं बोल के बोला। हाँ, बाबा ने बोला गाइड टू हेवन करके बताओ। जैसे दुनिया में गाइड होते हैं ना, जब टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं दुनिया में गाइड होते, गाइड करने वाले, वैसे हम हेवन को लेके जाने का रास्ता बताने वाले गाइड है। तो मेरा प्रश्न है, तो गाइड टू हेवन माना जो भगवान आकर हमको जो स्वर्ग का जो पथ दिखाते हैं उसको समझाना। तो आप माइक से बोलो। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न है, जो भगवान को कैसे पहचान देंगे? क्योंकि भगवान के बारे में बहुत तरीका से इतना दिन तक हम सुन रहे हैं। जैसे अभी आपने बोला है 5/12/2029 में जो नया रूप से भगवान का प्रत्यक्ष होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बाबा के मूल में पॉइंट है, जो सबसे बड़ा याद तरीका है नारायण को याद करना, सत्य नारायण जिसके कहते हैं। अरे सुपर्णा माता, तो इसके बारे में मेरा प्रश्न है, जो पहले बहुत तरीका से बाबा का परिचय दिया है। जब बाप इस सृष्टि पर इनकारनेशन हुआ तो कोई ब्रह्मा जिसके तन में आते हैं ब्रह्मा कहते हैं। इसके बाद जो शिव के साथ ब्रह्मा का परिचय हुआ उसको शिव बाबा भी कहते हैं। तो पहले शिव बाबा हम पहचानते हैं वो है ब्रह्मा बाबा द्वारा, लेकिन सेवक राम के बारे में तो कुछ नहीं पता चले। इसके बाद जब 76 में ज्ञान में आया, मैंने सुना है एडवांस ज्ञान, वो पता चले कि वो माँ का पार्ट था। लेकिन इस 76 के पहले 69 के बाद में वो है बाप दादा का पार्ट है। तो उस समय हम जान पाए कि बाप दादा माने एक है शिव बाप और है ब्रह्म बाप। इसके बाद जानते हैं शिव बाबा माने बाप दादा माना जो आत्मिक स्थिति में राम बाप और शिव बाप ऐसा मापे। ओ पहला वो है ब्रह्मा बाबा माने ब्रह्मा बाप और राम बाप, राम और कृष्ण था। इसके बाद चेंज हो गया आत्मिक स्थिति में राम और शिव ऐसा माफी। ऐसे करते करते अभी जो राम वाली आत्मा शिव समान शिव ही बन गया 2018 के बाद। वो एक भगवान का रूप दिया, एक पहचान लिया। इसके बाद धीरे धीरे अष्टदेव के द्वारा बाप का पहचान मिलता है। ये भी एक पार्ट होता है, भले वो टेम्पररी रूप में। तो यहाँ पर जो प्रश्न आता, जो एक है भगवान एक है विष्णु रूप, तो 2029 के बाद जो सत्यनारायण का प्रत्यक्षता होगा तो हेवन, गाइड टू हेवन कहता है, वहां पर सत्यनारायण का परिचय मना भगवान का परिचय या तो विष्णु का परिचय, या कैसे डिफरेंस करेंगे दुनिया के पास, कैसे बताएंगे गाइड टू हेवन? ये थोड़ा बताइए। गाइड टू हेवन तो संगम युग में बच्चे जब से ज्ञान मिला तब से ही ज्ञान का परिचय जो देते, बाप का परिचय देते, तो बच्चे गाइड बनते। गाइड माना पंडा है ना। तो ब्रह्म कुमारी में थे तब भी बेसिक लेवल पे पंडा बन के जाते थे, परिचय देते थे। एडवांस में आए तो पंडा बन के शंकर के पास लेके जाते थे, शंकर पाठधारी के पास। और अभी अष्टदेव पाठधारी जो है
उनके पास लेके जाते। और 2028-29 के बाद जो नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा, लेकिन नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा वो उन बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होगा जो सुखधाम में ऐड होते जाएंगे। पहले 8 फिर 108। बाबा ने बोला शांतिधाम और सुखधाम का गेट एक साथ खुलेगा, तो शांतिधाम का मुखिया भी वही होगा और सुखधाम का मुखिया भी वही होगा। लेकिन जिन बच्चों की जैसी अवस्था है वैसे वो उस रूप में बाप को देखेंगे, तो सुखधाम वाले बच्चे उसको नारायण के रूप में देखेंगे और शांतिधाम वाले बच्चे उसको शांतिधाम का मुखिया उस रूप में देखेंगे। तो हम जो नंबरवार बच्चे हैं वो आगे चल के 2029 के बाद जो नारायण को पहचानते जाएंगे वो नारायण का ही परिचय देंगे डायरेक्टली। और जो शांतिधाम में तपस्या ध्यान में बैठे रहेंगे वो शांतिधाम का जो मुखिया उनकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है उसका परिचय देंगे दुनिया वालों को। इस तरीके से गाइड बनेंगे। फिर तपस्या करके वो बच्चे भी सुखधाम में ऐड होते जाएंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। तो 76 में बाबा जो बताया था, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र 4 था, जो सनुत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, उस चारों को वो सीढ़ी में ऊपर दिखाया है। हाँ, और अभी अष्टदेव किताब में हम सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इसको जो गोले में त्रिमूर्ति चित्रों में इस गोले में 4 को दिखाते हैं जो स्वर्ग बनाया। तो ये माने दोनों तरीके से शुरू में बाबा एक माने बोला और अंत में भी जब कंप्लीट स्टेज होते हैं अष्टदेव का जो 4 धर्म के वो जो 4 को बोला, वो बात थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मीटिंग पीरियड के अनुसार पाठधारी पाठ बजाते। बाबा ने बोला नंबरवार अर्जुन है, अर्जुन एक नहीं है, नंबरवार है। वैसे सनत, सनातन, सनंदन कुमार, सनंदन, सनत कुमार, ये जो 4 ब्रह्मा के बच्चे जब एडवांस पार्टी के आदि में 1976 में जो यज्ञ रचा गया प्रजापिता के द्वारा, राम वाली आत्मा के द्वारा, तब ये 4 सहयोगी बने उस समय के शूटिंग पीरियड के अनुसार। और बाद में जब अष्टदेव जुड़ जाते हैं, वो जो 4 पहले सहयोगी बने 3, वो तीनों क्या बोला बाबा ने, वो नष्टदेव है। इस्लाम धर्म का नष्टदेव, बौद्ध धर्म का नष्टदेव और क्रिश्चियन धर्म का नष्टदेव। और बाद में जो सहयोगी बन जाते हैं वो अष्टदेव के पाठधारी सहयोगी बन जाते हैं। इस्लाम धर्म का पूर्वज, बौद्ध धर्म का पूर्वज और क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। तो जब अष्टदेव पाठधारी जुड़ जाते हैं तो अष्टदेव पाठधारी तो उन नष्टदेवों के भी बाप है, उनको भी जन्म देने वाले पूर्वज है। तो शूटिंग पीरियड के अनुसार अलग अलग रूप में गायन होता है, उसकी समझानी भी अलग अलग दी जाती है। जैसे माया, बेसिक में भी माया है, एडवांस में भी माया है। एडवांस में जो इस्लाम धर्म की जो अष्टरत्न होगा वो भी माया का रूप है, और उसकी जो पूर्वज है अष्टदेव में वो तो बड़ी माया है, महामाया। तो वैसे ही सनत, सनातन, सनंदन कुमार ज्ञान की बहुत सूक्ष्मता में जाएंगे तो बात अष्टदेव के ऊपर लागू करेंगे, उसको थोड़ा स्थूल रूप में देखेंगे तो वो बात उन 4 जो नष्टदेव एडवांस पार्टी का यज्ञ शुरू हुआ उनके ऊपर लागू करेंगे। और एक प्रश्न है भाई जी, और एक प्रश्न है जो बोला दृष्टि देने के, आप जो बोला ना दृष्टि देना और दृष्टि लेना, वो हम सबको अच्छी तरह से नए नए भी है, उसको थोड़ा बताएंगे। और वो आप बोला जो प्यार की दृष्टि, तो उस लेने से हम कैसे लेना है पहले तो ये बात है।
और फिर लेने से हमको कैसे फीलिंग होगा व लेने से हमारा लाभ क्या होगा। हो ये बात, ये जो दृष्टि लेना देना, ये तो भक्ति मार्ग में तो हम लोगों को नहीं था। तो वो की मंडली में सेवक राम जब उसमें जब सुप्रीम सोल आया था तब से ये शुरू हुआ। ब्रह्मा कुमारी में भी दृष्टि लेना देना वो तो सुना, एडवांस पार्टी में भी सुना, अभी भी सुनते हैं। लेकिन पहले जो सेवक राम जब था तब की ये दृष्टि लेना देना एक स्टार्ट किया था आदि में। तो वो हाँ, आदि में तो साक्षात्कार होते थे, बाबा ने बोला। और यज्ञ के आदि में भी दृष्टि देते थे और साक्षात्कार भी होते थे सबको। दृष्टि किससे दी जाती है? आंखों से दी जाती है। और आंखें 5 ज्ञानेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है, नंबर 1। तो आंखों से वाइब्रेशन निकलते हैं नहीं निकलते? निकलते। तो आत्मिक स्थिति में बैठ के जब निराकारी स्टेज के वाइब्रेशन बनते हैं, वो वाइब्रेशन जो हाईएस्ट पार्टधारी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, अष्टदेव के दृष्टि से भी सृष्टि सुधरेगी करके मुरली में बोला है। अगर अष्टदेव बाप के बने, जो करे सेवा वो बाप के लिए करे, तो अष्टदेव की दृष्टि से भी सृष्टि सुधरेगी। स्वार्थ युक्त सेवा ना करे। तन भी स्वाहा, धन भी स्वाहा, समय संबंध संपर्क सब कुछ स्वाहा। तो जब निराकारी स्टेज के जो वाइब्रेशन होते हैं, उस वाइब्रेशंस का संगम मिलता है दृष्टि के द्वारा। और उन वाइब्रेशन का संग मिलेगा तो जैसे उसकी स्थिति वैसे जो वाइब्रेशन के कनेक्शन में आ रहा है उसकी स्थिति भी वैसे ही बनती जाएगी। जो बीज रूपी अवस्था में स्थित है दृष्टि देने वाला पाठधारी, चाहे शंकर है चाहे ब्रह्मा की सोल है, जब उसमें शिव प्रवेश करके निराकारी स्टेज बनाता है तो जो बच्चे लेने वाले उनको संग का रंग लगता है। बाबा ने बोला कर्मेंद्रियों से भी संग का रंग लगता है। बहुत सारे बच्चे तो बाबा से गले भी मिलते थे, एडवांस पार्टी में भी सब लोग मिलते थे गले क्लास होने के बाद, तो उससे भी संग का रंग लगता है। लेकिन हाईएस्ट संग का रंग ये दृष्टि के वाइब्रेशन का है, वो हाईएस्ट संग का रंग है। तो उससे आत्मा के अंदर शक्ति आएगी, क्योंकि बीज रूपी स्टेज में टिकेगी आत्मा, मदद मिलेगी। बाप तो अभ्यास कराते हैं बच्चों से, है ना, और अपनी स्थिति जो बनी हुई है उस स्थिति के वाइब्रेशन बच्चों को भी दे देते हैं ताकि बच्चों की अवस्था जल्दी बन जाए। ये फायदा है। तो भाई जी इस सिलसिले में एक प्रश्न आता, तो अष्टदेव नंबर 1 अष्टदेव के द्वारा दृष्टि का दान करते हैं, तो इसको भगवान कह सकते? ये मेरा पहला प्रश्न। इसका बाद दूसरा प्रश्न। बाबा ने बोला शिव जो है वो एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, बाकी राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है, तो भगवान और भगवती जो है वो राम बनता है या शिव बनता है? राम ही बनता है। दुनिया में भगवान करके साबित हो जाएगा और लक्ष्मी जो है वो भगवती करके साबित हो जाएगी। तो राम की आत्मा जो नंबर 1 रुद्र है, जो शिव समान बन चुकी है, वो प्रवेश करके अगर दृष्टि के वाइब्रेशंस दे रही है तो क्या कहेंगे उसको? समझ में आया? तो उसका शंकर का पाठ एकदम ऊंची पाठ। तो इसमें जो त्रिमूर्ति के जो विष्णु कहते हैं, विष्णु भगवान भी कहते हैं,
तो अभी की विष्णु का पाठ चल रहा है या तो 2028 के बाद में ऐसा होगा? विष्णु है प्रवृत्ति मार्ग। अभी तो विष्णु का पार्ट नहीं चल रहा है। जब लक्ष्मी जो है वो प्रवृत्ति में आएगी तब विष्णु का स्वरूप बनेगा। बाबा ने बोला ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी पहले अष्टदेव प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। और ये बात एडवांस पार्टी वालों के बुद्धि में हजम ही नहीं होती है। ये मुरली में बोला है कि अष्टदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति के भी पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। अष्टदेवों की अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी, ऐसा भी बोला है। तो उनकी अव्यक्त स्टेज दिखाई नहीं देगी तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? दिखाई दे तब तो प्रत्यक्ष करे। कोई अव्यक्त स्टेज को देखे, अरे हाँ देखो इनकी अवस्था कैसी है, तब तो पूछे कि इनका बाप कौन है, इनका गुरु कौन है इनका, तब तो जाने। तो अष्टदेव की अव्यक्त स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करती है। अव्यक्त स्थिति में चले जाएंगे जो 2 लाख या तो 4.5 लाख, तो हमसे भी एक प्रश्न उठेगा कि हमारा बाप कहां पर कौन है? तो हम हमारे द्वारा ही तो वो संदेश आपके पास वाइब्रेशन द्वारा मिल जाएगा ना। फिर बाबा ने बोला 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे, तो सारे 9 लाख सितारे आसमान में चमक नहीं मारेंगे क्या? मारेंगे। अंत में ये जो बच्चे हैं 4.5 लाख, ये भी दूसरों को मुक्ति देने के निमित्त बनेंगे। हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। आगे चल के देखना कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी। हम लोग भी दूसरे को मुक्ति देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे मुक्ति मतलब क्या? आप दुख दर्दों से मुक्ति, आत्मा त्राही त्राही करेगी। उस समय भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स होंगे, और आप जो खुदा के बंदे हो, उन खुदा के बंदों के संबंध संपर्क में आने मात्र से वो आत्माएं शांति अनुभव करेगी। तो मुक्ति नहीं मिली उनको, ये मुक्ति मिली। साबित हो जाता है जब भगवान सर्वव्यापी, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, ऐसा मापी की साबित हो जाता। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये बात साबित नहीं होती है। बच्चा बच्चा है, बाप बाप है। हाँ, अष्टदेव को बोला बाप समान बनते हैं। 12 सूर्यवंशियों के लिए बोला, बाकियों के लिए तो नहीं बोला, है ना। बाबा ने पूछा बाप समान कितने बनते हैं? 11 बनते हैं 12 में से। पहला तो एक खुद, और उसके समान 11 बनते हैं। 8 अष्टदेव और 3 नष्टदेव, बाकी थोड़ी बनते हैं। हाँ, और वो अष्टदेव भी निमित्त मात्र है। उनमें प्रवेश करके वो नंबर 1 रुद्र पाठ बजाता है। वो शिव की 8 अवतार है, बोला अष्टदेवों को। शिव की अष्टमूर्ति है, काम कराने वाला वो है। तो भगवान वो एक ही पर्सनालिटी में भगवान के रूप में फाइनल प्रत्यक्ष होता है दुनिया के सामने। बाकी अष्ट देवता है, उसकी मूर्तियां है, वो जो सबसे ज्यादा मददगार है। परमानेंट एक ही है उसका, जिसके द्वारा वो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होगा। बाकी उसके मददगार कहेंगे, भगवान थोड़ी कहेंगे उनको। हाँ, लेकिन आधार लेके, जैसे ब्रह्मा में भी आधार लेके दृष्टि नहीं दी, दृष्टि के वाइब्रेशन नहीं दिए, 2 माताओं में प्रवेश करके दिए। में जब तक ये प्रत्यक्षता नहीं होगी तब तक असली भगवान कौन है ये साबित नहीं हो पाएंगे। जब तक अंत तक 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा ना। 29 तक 2029 वो भी नंबर पहचानेंगे। जो देखे, सारे नहीं देखे, जो देखे, जो सुने, जिसकी अवस्था जैसी होगी वो देखेगा, वो सुनेगा, उसके अंदर से निकलेगा। फिर बाबा ने बोला फिर उसके बाद वो नारायण को याद करना वो सहज पुरुषार्थ है सबसे। तो नारायण का रूप बुद्धि में ऐसा छप जाएगा कि
फिर बोला कि ये परेशानी हो जाएगी कि याद भूलेंगे कैसे। अभी याद आती नहीं है, ये परेशानी रहती है, याद भूल जाते हैं। आगे चल के ये परेशानी हो जाएगी कि याद भूले कैसे, छूटे कैसे ये। दुनिया के सामने जब प्रत्यक्ष होगा तो ए रूप में ही तो प्रत्यक्ष होगा ना। ये भी बोला है आपने, जो सब सपन में देखेंगे, जो बाबा के जो पहले जो रूप था शिव बाबा के रूप में, वो रूप माने सपन में आ जाएगा। लेकिन 2029 के बाद वो कैसे होगा? ऐसा माफी नहीं, मतलब जब साक्षात्कार होंगे तो साक्षात्कारों में ये भी पता चलेगा कि ये जो जिसकी ग्लानि हुई दुनिया में, वो पर्सनैलिटी भी दिखेगी, और जिस रूप में वो प्रत्यक्ष होने वाला है वो भी दिखेगी पर्सनैलिटी। मतलब चाहे शंकर पाठधारी की ग्लानि हुई तो आगे चल के तो बात साबित हो जाएगी कि यही वो पाठधारी है जिसको ग्लानि की थी। तो साक्षात्कारों में वो जो शरीरधारी है वो भी दिखाई देगा, और जिस रूप में भगवान का पाठधारी है वो भी दिखाई देगा। लोग रियलाइज करेंगे, पहले तो बच्चे रियलाइज करेंगे, सूर्यवंशी छोड़ के जो विधर्मी है, और ब्रह्म कुमारियों में भी जो आधार मूर्त बैठे हुए वो रियलाइज करे, साक्षात्कारों के आधार से समझे कि हमने जिसकी ग्लानि की वो वही भगवान पाठधारी है करके। तो मुरली में आया है 16,108 के बारे में, तो बोला 16,000 गुप्त पुरुषार्थ, माने गुप्त अपने पुरुषों नारियों तो गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन 8 के में लागू नहीं होता। लेकिन 100 के बारे में कुछ नहीं बोला, थोड़ा बताइए ना। 8 के लिए बोला मैदान में आएंगे, तो मैदान में उतरेंगे तो उनको गुप्त रखने की दरकार नहीं है, ये बोला। तो 8 को बाबा ने बोला उनको तो मैदान में उतरना ही उतरना है, बाकी 100 को भी नंबरवार मैदान में उतरना है, क्यों नहीं उतरना है। इसलिए बोला कि बाप के मुथ पलीती कपड़ धोती, ये जो पार्ट है बाप का, निर्भय और निसंकोच होके कोई ऐसा ग्रुप तैयार हो जाए जो निर्भय और निसंकोच होके ये बाप के पाठ का बारे में धड़ल्ले से बोले और बाप को प्रत्यक्ष करे। तो 108 भी मैदान में उतरना है, 108 को आगे चल के, पहले तो 8 को उतरना है, और 8 में एक ही दिखाई दे रहा है अभी, बाकी सारे छुपके बैठे हुए और बोलते हैं कि बाप भी गुप्त और बच्चे भी गुप्त, ऐसा जवाब दे देंगे। पांडव गुप्त तो बच्चे भी गुप्त। हाँ, पांडव पति गुप्त तो बच्चे भी पांडव गुप्त। अरे पांडव गुप्त तो मुरली में तो स्पेसिफिक पॉइंट बोला, 8 को अपने संबंधों को गुप्त रखने की दरकार नहीं है, वो तो मैदान में उतरते हैं। मैदान में कैसे उतरेंगे? नहीं उतर रहे तो भाई जो एडवांस पार्टी का मैदान है उसमें तो उतरो। एलर्जी है क्या? इतने सालों से योगिनी माँ भाइयों को नहीं मिल सकती? अच्छा, योगिनी माँ ना मिले, दूसरे अष्टदेव में जो है वो तो मिल सकते हैं, माताओं से मिल सकते हैं, वो तो दूर भागती है। उस माता को मत बुलाओ, अरे माता ये क्या कर लेगी, उस माता को मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ, है? तो इतना डरने की जरूरत है? अष्टदेव इतने डरपोक होते हैं? मुरली में एक पॉइंट आया जो तीसरा नयन के बारे में, तो शंकर का तीसरा नयन दिखाते हैं, और जगदम्बा महाकाली जो भी हो उसका तीसरा नयन भी दिखाते हैं, लेकिन गणेश को भी तीसरा नयन दिखाते हैं। एक गणेश किसके ऊपर लागू होता? गणेश को तीसरा त्रिमूर्त दिखा है। गणेश को कहा दिखाते? तीसरा नयन भी दिखा। गणेश तो अष्टदेवों के लिए बोला है। बाबा ने तो बोला तुम बच्चे सारे त्रिनेत्री हो, तुमको मैं तीसरा नेत्र देता हूं। गणेश तो अष्टदेवों के लिए बोला है। अष्ट विनायक, महाराष्ट्र में 8 विनायक, 8 गणेश की पूजा होती है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग जाते
आप अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो हर परिवार वाले गाड़ी लेके, पूरा गाड़ी अपनी फैमिली को लेके अष्टविनायक का दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे 8 गणेश के बड़े बड़े मंदिर है, और जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों को जाते हैं वैसे जीवन में एक बार अष्टविनायक को दर्शन जरूर करना है। ऐसे करके करते तो वो अष्टदेव की यादगार है, अष्टविनायक, जिसको बोला शंकर पार्वती का बच्चा, वही अष्टदेव पाठधारी। शांति भाई जी, जैसे बोला गया कि आर्ट का काम है टॉपिक बनाना और उसको टॉपिक बनाना और प्रचार करना, उस टॉपिक को सबको बताना, लेकिन आर्ट में तो सिर्फ एक 5वें नंबर का पूर्वज ही कर रहा है ना ये काम, बाकी तो नहीं कर रहे। कर रहा है तो बड़ा बच्चा है, दुकान संभाल रहा है। बाबा कभी कभी किसी एक बच्चे को इमर्ज करके बोलते हैं, लेकिन बोलते वक्त आर्ट को बोले, लेकिन पॉइंट अगर अच्छे से सुने तो बोला क्या एक का धंधा है, क्या 2 का है, 8 का धंधा है बोला। लेकिन एक ही बच्चा वो हिम्मत करता है दुकान संभालने की, बड़ा बच्चा बाप समान, तो उस बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है बाप। तो सारी बादशाही जो है, बादशाही तो ज्ञान की बादशाही रहती है। सत्ता कौन सी रहती है? ज्ञान की सत्ता है। ये कोई स्थूल सत्ता की बात है? एक जगह बैठ के आज चोरी छुपे एडवांस पार्टी के भी ब्रह्म कुमारिया जो है वो भी चोरी छुपे सुन रहे, ये कैसेट वो कैसेट चैनल देख रहे, तो सत्ता नहीं है ये। तो भले आर्ट का धंधा बोला, लेकिन एक ही उसमें है जिसके लिए वो पॉइंट लागू होता है, जो उस पॉइंट को उठाता है, हिम्मत करता है और उसको मदद मिल जाती है। तो बड़े बच्चे को बाप क्या करता है, राजा क्या करता है, अपने बड़े बच्चे को गद्दी दे देता है। तो उसकी संगम युग में शूटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बाप गुप्त हो गया, शरीर स्वेच्छा से त्याग दिया, तो कोई बड़ा बच्चा होगा अष्टदेव में? कोई बोलेंगे बड़ा बच्चा तो योगिनी माँ है। अगर योगिनी माँ बड़ा बच्चा है तो बाबा ने तो मुरली में बोला चंद्रवंशी जो है वो बुद्धू है, परखने की इतनी शक्ति नहीं है। और मुरली में बोला विसड़ी नंबर 2702 में बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। तो बड़ा बच्चा बाप समान बन गया। और उसके बाद बोला क्रिश्चियन सारे विश्व की बादशाही भारत को सौंप देते तो बादशाह हुए ना। तो 3 मुख्य धर्मों में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सबसे लास्ट में आता है और सबसे तीखा चला जाता है, सबसे फास्ट। तो सबसे पावरफुल इस्लामियों से क्रिश्चियन निकले, उनके भी बाप बन के बैठ गए। तो सबसे पावरफुल बन जाता है वो पुरुषार्थ से। अष्टदेवों में भी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर सबको क्रॉस कर देता है। तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। तो बाप को लगता है कि ये मेरे टाइप का है बंदा, इसको दे सकते हैं। जैसे बाप खुला खेल फरुखाबादी, ये भी खुल्लम खुल्ला बात करता है, ज्यादा डरता नहीं है। बाकी के तो छुप के बैठे हुए, बाबा के वारंट निकल गए, बाबा के ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हो गए, तो बाकी के अष्टदेव छुप के बैठ गए। इसने मैदान में आके मुकाबला किया तो उसके ऊपर बाप की नजर चली जाती है, और वो बच्चा बाप की श्रीमत को पक्का पक्का उठाता है और वो सेमिनार का टॉपिक का धंधा शुरुआत कर देता है, भाषण देने का। जो गुरु को पूरा से पूरा जब फॉलो करते हैं तो इस सम्मान हो सकते हैं, लेकिन मुरली में बाबा ने बोला है जो बाप या तो गुरु जो कहे वो सुनना चाहिए, गुरु जो करे वो नहीं फॉलो करना चाहिए। इसमें कैसे? हाँ, तो जो कहे उसको फॉलो करना चाहिए, ये भी फॉलो होना करना ही हो गया। जो कहे वो फॉलो करे, इसको भी फॉलोवर ही कहेंगे। गुरु जो करे वो नहीं करना चाहिए। गुरु के पास तो ताकत है भाई, समर्थ हो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। गुरु के पास शक्ति है,
हम वो चीज करेंगे फॉलो, तो हमारी तो पूरी हालत खराब हो जाएगी। शंकर के लिए बोला, शंकर विष पीता है, और बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है, ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है, लेकिन बात मेरी सुनो, मेरी मानो, मतलब मेरी डायरेक्शन मानो, कर्मों में फॉलो ब्रह्मा को करो। तो बात को मानना और उस अनुसार चलना, ये भी फॉलो करना हो गया। प्रश्न उठता है जो विजय माला से जो आएगी, जिसको स्वयंवर कहते हैं, तो यहाँ पर रुद्रमाला में जो बनेंगे तो उसके साथ समान पुरुषार्थी, तो एक कैसे होगा समान पुरुषार्थी, कैसे डिटर्मिनेशन होगा? जैसे जैसे मोबाइल का कनेक्शन होता है ना, फ्रीक्वेंसी मैच खाती है, आगे चल के आपका जो समान पुरुषार्थी विजय माला में होगा वह आपके जैसे ही पुरुषार्थ कर रहा है। जब आपकी पूरी पक जाएगी, जब आप संपन्नता के नजदीक आ जाएंगे, तो मन का खींचा चला आएगा, जोड़ी बन जाएगी। तो आत्मिक स्थिति की वाइब्रेशन की बात है, जिसकी सेम इंटेंसिटी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, वो एक दूसरे के मैच खाएंगे, आएंगे। ड्रामा में सब कुछ होगा, आगे चल के ऐसा ड्रामा बनेगा, हमें समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया। कि पुरुष का महिला होगा, वह महिला का पुरुष होना चाहिए, ऐसे होगा। बेसिक से जो आएगी, बेसिक से जो आएगी, हम तो जो बोला जे रुद्रमाला के मन के है, तो हमारे लिए जो माने जो अभी नाड़ी चोले में है, उसके लिए कि बेसिक से जो आएगी वो पुरुष चोला होगा। अभी जो पुरुष चोला में है उसके लिए बोलते हैं जो नाड़ी चोला है, जैसे बाबा अष्टदेव के लिए बोला, तो ऐसे होगा क्या? नर से नारायण बनना, रुद्रमाला के मन के तो नारायण जैसे बनेंगे, है ना? हम तो सब नारायण ही बनेंगे। हाँ, नर से तो बाबा ने बोला जोड़ी जो बनती है वो आत्मा की बात है, देह की बात नहीं है। देहाभिमान में आकर देखेंगे, समान पुरुषार्थी की बात बोली। पुरुष हो सकता है, आत्मा के बाद चोले की कोई बात नहीं है। हाँ, रुद्रमाला के मन के तो ये भी बोला बाबा ने, जो कन्या माता है वो आगे चल के उनके हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, दाढ़ी मूछ आ जाएगा। तो विजय माला में हाँ, तो कोई पहले संपन्न बनते हैं, कोई बाद में संपन्न बनते हैं, कोई बर्फ में दबकर संपन्न बनेंगे, तभी तो उनका जोड़ी मिलेगी, उसके पहले कैसे मिलेगी? दाढ़ी मूछ तो नहीं उड़ता हैं? दाढ़ी मूछ तो विकारियों की निशानी है। जब संपन्न बन जाएंगे तो दाढ़ी मूछ थोड़ी आएगी, विकारी। नारायण को देखो, दाढ़ी मूछ है क्या? नहीं है। भाई जी, समान पुरुषार्थी के समक्ष कैसे आएंगे, कैसे कनेक्शन में आएंगे? इतने सारे बातें तो चल रहे हैं, हमें कनेक्शन में भी तो आने चाहिए ना। वो खुद होके नहीं आएंगे, मतलब जोर जबरदस्ती करके नहीं होगा, वो नेचुरल ड्रामा की ऐसी सुई, एक समय ऐसा आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। पहले अष्टदेव तो आए, फिर 108 आएंगे। एक मैच्योरिटी की जो लेवल आएगी, संपन्नता के जब नजदीक पहुंचेंगे, तो उनका जो समान पुरुषार्थी है, वो दोनों की इंटेंसिटी एक दूसरे से मैच हो जाएगी और ड्रामा बनेगा। दूध दूध में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, तो मिलना तो है ही, फिजिकली भी मिलना है। मददगार बनके सहयोगिनी बनेगी वो विजय माला का मन का, और उसके बाद वाइब्रेशन के आधार से ही सेवा होगी। तो होगा नंबरवार मनकों का, सबका होगा। अभी ढूंढने नहीं जाना है। अभी ढूंढते बैठोगे काय मोबाइल में खोल के, ये हो सकता है, वो हो सकता है, बाद में पता चला ये तो विधर्मी है।
हम तो सूर्यवंशी है। भाई जी, जैसे 76 में वो लक्ष्मी और नारायण वाले आत्मा को पता चल गया, क्योंकि एक तो बैठा रहा उधर अफ्रीका में, एक है इधर, तो एक दूसरे को ढूंढ लिया ना कि कौन किसका जुगल बनेगा। भले एक दूसरे को नहीं देखा, बाबा ने बोला कि ऐसा भी लवर होते हैं जो कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर वो एक दूसरे से ही प्यार करते हैं। तो ऐसा ही वाइब्रेशन का प्यार भी होगा। हाँ, राम वाली आत्मा के लिए ज्ञान के आधार से निश्चय बैठ गया, और लक्ष्मी वाली आत्मा को तो साक्षात्कार होते रहते, उसको साक्षात्कारों के आधार से निश्चय बैठ गया। तो जो अव्वल नंबर के पाठधारी है उनको तो रियलाइज हो गया, उसके बाद अष्टदेव को रियलाइज होगा, ऐसे ही 108 को रियलाइज होगा। ऐसे से तो काम नहीं चलता है ना, आपको तो सामने ही रहना होगा ना। रहना तो ये होगा। कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा ये तो मेरी बाबा ने क्या समाज बोला, पुरुषार्थी लक्ष्मी का आह्वान। तो बाबा ने क्या बोला, लक्ष्मी का आह्वान करो। हाँ, आह्वान करने के लिए बोला। तो ये काम बाप का है या बच्चों का है? बच्चों का है। तो जब वो लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्शन हो रहे हैं वाइब्रेशन के थ्रू, तो उनमें तो आना ही चाहिए ना, एक साथ होना ही चाहिए ना भाई जी। तो बच्चों को आह्वान करने के लिए बोला, आह्वान करो। आह्वान माना इनवाइट करो, बात करो जाके। तो समान पुरुषार्थी जो होते हैं वो वाइब्रेशंस नहीं खींचते, बच्चे को करना पड़ेगा। खींचते, लेकिन ड्रामा में कोई समय भी तो होगा। समय के पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। खींचातान नहीं करनी रहती है, हमें अपना काम करना रहता है। समय प्रमाण अनुसार चीजें ऐसी हो जाएगी कि बाबा के ज्ञान के एक एक पॉइंट्स प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देंगे, सत्य साबित होंगे। तो जब बोला कि 2029 में जाके 8 की छोटी राजधानी तैयार हो जाएगी, तो जोड़ियां तैयार होनी चाहिए। तो 2029 तक तो कनेक्शन में आना चाहिए। ओम शांति भाई जी, एक जो शिव की प्रत्यक्षता मना महाशिवरात्रि 28 तक होंगे ना शिव, मना जो 76 में तो रामाली आत्मा प्रत्यक्ष हो गए, तो अभी शिव बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष 27/8/9। तो उसमें बाबा ने बताया है कि जब बाप की प्रत्यक्षता होता है तब पूरा अंधकार होता है, मैंने ग्लानि के थ्रू ही बाप की प्रत्यक्षता होंगे। तो अभी 28-29 तक जो बाप प्रत्यक्ष होने वाले हैं शिव बाप के रूप में, तो तब कैसे ग्लानि होंगी, कौन सी ग्लानि होगी, माना पूरा ही अंधकार ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने बोला 10 साल में सीढ़ियों के जो 10 मुखिया है वो नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो सबसे लास्ट नंबर किसका है? नास्तिक का, 10वां मन का। तो जो नास्तिक मन का है, बाबा ने बोला वो कल की दशावतार में कौन सा अवतार है? वो कल की अवतार है, कलंक धारण करने वाला। तो उसके द्वारा कलंक लगेंगे पूरे के पूरे, पर्सनैलिटी उसकी होगी। रुद्र अष्टदेव में अलग अलग पाठधारी में प्रवेश करके अलग अलग अवतारों के रूप में दुनिया में उसकी मान्यता होती है। जो 10वां नास्तिक है, जो काम विकार की आग में जल रहा है, बाप उसको जब तक बाहर नहीं निकालेगा उस काम विकार की आग से, तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो जो नास्तिक मन का है वो कलंक लगेंगे उसके ऊपर, वो कल की पाठधारी है। ग्लानि के रूप में प्रत्यक्षता होगी उस समय भी, कलंकों को धारण करने वाला। और उसके बाद बाप प्रत्यक्ष होगा नारायण के रूप।
माना व्यक्तित्व तो वही होंगे 10 नंबर मन का, लेकिन वहां पाठ बजाने वाले शिव बाप होंगे ना? शिव बाप नहीं, रुद्र। राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है वो। ओम शांति भाई। जैसे बोला जाता है ना, याद से ड्रामा भी चेंज हो जाती है, तो ड्रामा तो अविनाशी है, तो इसका मतलब कैसे आप बताएंगे कि याद से, पक्की याद से ड्रामा भी चेंज हो जाती है? ड्रामा जड़ है और आत्मा चैतन्य। आत्मिक स्थिति के वाइब्रेशन से ड्रामा को बदला जा सकता है। विनाश तुम बच्चों के लिए रुका हुआ है। बच्चे तैयार नहीं हो रहे, इसलिए विनाश की डेट आगे आगे ढकेलते जा रहे। बच्चे तैयार हो जाए तो जब ड्रामा को भी परिवर्तित कर दे, जल्दी जल्दी चीजें हो जाएगी। अष्टदेव जल्दी जल्दी संपन्नता के ओर जाएंगे तो जल्दी 108 की माला भी तैयार हो जाएगी, जल्दी 1000 ब्रह्मा की पूजा तैयार हो जाएगी, 16108 का परिवार तैयार हो जाएगा। कभी कभी बच्चे वेट करते हैं कि 28-29 तक अपने आप हो जाएगा। ये तो ड्रामा है, लेकिन जड़ ड्रामा को परिवर्तित करने वाले बच्चे हैं, आत्मा है, आत्मा चैतन्य है। अगर फास्ट पुरुषार्थ करे तो ड्रामा को भी चेंज कर दे, जल्दी तैयार हो जाए। और हम घर में जब होते हैं ना ड्रामा, माना कोई के साथ अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाती है, तो ये ड्रामा कैसे चेंज होना, मुझे तो पता ही नहीं लगता। कैसे चेंज होगा? अनबन जो हिसाब किताब है वो हंसी खुशी चुकतू करने हैं। हमारे पूर्व जन्मों के हिसाब किताब है। अभी हम पुरुषार्थ की हमने शुरुआत की है। जितना जितना आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी उतने ये लड़ाई झगड़े कम कम होते जाएंगे। अभी हो रहे क्योंकि पूर्व जन्मों में हमने जितना उनको सताया रहेगा वो हमको सताएंगे, जितना हमने उनको दुख दिया होगा वो उतना ही देंगे, उससे ज्यादा, थोड़ा भी ज्यादा नहीं देंगे और थोड़ा कम भी नहीं देंगे। तो इसको हंसी खुशी चुकतू करो, ये हमारा ही किया धराया है, हमको ही वापस मिल रहे, और अपना काम करते रहो। प्रभाव में मत आओ, उनके घर में मत बैठ जाओ, अपना काम करते रहो। सेवा, याद, ज्ञान, यही कर्म बंधन की रस्सियों को जल्दी जल्दी काटेगा। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। अक्टूबर पड़े ना? 11 अक्टूबर 11 हम दोनों एक ही समय थे। उसके बाद कंपनी में गई थी तो लोग बोलती अरे तुम लोग इधर में भी सब आता है यहाँ पर बैठ के ही, तो हम लोग बोलते हैं कि जो अष्टदेव को जब नहीं अष्टदेव कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर ही तुमको ज्ञान मिलता है, यहाँ पर सब अपने ऑटोमेटिक होगा। तो लोग बोलते हैं, लोग थोड़ा थोड़ा प्रश्न करते हैं, ऐसे तो नहीं बताया, तो लोग बोलते हैं कि अरे तुम किसका ज्ञान सुनते हो, अरे इधर उधर मत भटको भाई, तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। तो माधुरी माता जी हमको तो बहुत 1 साल से उन्होंने भेजता है, तो हम लोग रिश्ते होकर हम सब कुछ देखते हैं। उसके बाद हमने एकदम निश्चय बुद्धि कर लिया, नहीं हमको इधर आना चाहिए। तो हमने इस माता को बोला नहीं हमको और उधर नहीं जाना है, हमें 2 नौका से पानी इधर चलना चाहिए। हम लोग इतना दूर से आते हैं ना, 4 बजे से हम लोग निकलते हैं तब यहाँ पर पहुँचते हैं, और उधर में जाएंगे, इधर में हमारा समय नष्ट हो जाएगा। महीने में हम लोग एक ही बार जाते हैं और 3 दिन रुकते हैं। वो हम लोग 100% निश्चय कर ले नहीं हमको ही आना है। तो जब बाबा ने एडवांस पार्टी का ज्ञान सुनाया तब ब्रह्मा कुमारियों ने भी ऐसे ही किया कि अरे यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, ज्ञान की गहराई में जाने की दरकार नहीं है। और एडवांस पार्टी में जो ब्रह्मा कुमारी है वो भी ऐसा ही कर रही है। अभी अष्टदेव के पाठ को छुपा रही है और
ज्ञान की जो गहरी बात है उसको भी छुपा रही है, यहां तक भी छुपा रही है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, इस बात को भी छुपाया जा रहा है। हाँ? ये लोग बोलते अरे बाबा के साकार शरीर, बाबा के पास तो शरीर नहीं है, इसी शरीर में आएगा बाबा, इसी शरीर में आएगा और सदगुरु का पाठ बजाएगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। इसको एकदम 100% निश्चय नहीं, बाबा शरीर नहीं छोड़ा है, इसी शरीर में आएगा। ये लोग 1% भी यहाँ से वो हटते नहीं, वो तो वहीं पर बैठते हैं। सारी दुनिया झूठी है। हाँ। सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल कर दी, चिपक ना ऐसे वहाँ पे चिपक कर बैठते हैं। सीबीआई पुलिस वालों ने रिपोर्ट फाइल कर दी कोर्ट में, दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में, कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया करके। जब देश की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वही प्रूफ दे रही है, और जो माया बेटी है इनकी सीनियर बहन वो छुपा रही है सबसे, जो इंचार्ज बहन है उनको भी पता चलने नहीं दे रही है, गोल गोल घुमा रहे। तो ये जो जिज्ञासु आ रहे सेंटर पे उनको क्या बताएगी? तो सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ब्रह्म कुमारियों को प्रश्न पूछे, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है बताओ? अभी एडवांस पार्टी वालों को प्रश्न पूछो, जो बहनें हैं सेंटर पे इंचार्ज बनी हुई और जो सीनियर बहनें हैं उनको पूछो कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है? बाबा ने तो बोला ना, सन्मुख मुरली नंबर 1, और वीडियो की मुरली जो वीडियो सीडी में या यूट्यूब में आती है वो सेकंड क्लास गुड, और जो ऑडियो कैसेट वाली है वो सेकंड क्लास बोला उसको, वीडियो वाली सेकंड क्लास बेटर और ऑडियो वाली सेकंड क्लास गुड, और कागज की मुरली थर्ड क्लास बोला। तो 2018 के बाद सन्मुख मुरली मिलेगी नहीं बच्चों को, वो वाइब्रेशन बाबा के मिलेगी ही नहीं, टीवी से ही वाइब्रेशन लेने। नए भर्ती करके आए, बच्चे है, बच्चे बने हैं लेकिन बाप से नहीं मिलेंगे। 28 के बाद मिलेंगे। हाँ जी, कैसे हो सकता है? तो बाबा ने तो 22 से छोड़ दी, हम लोग 23 में भर्ती किया। हाँ वही ना, लेकिन बात तो झूठी बताई जा रही है ना, झूठी बात बताएंगे तो झूठखंड स्थापन होगा। भट्टी में जो जाने वाले लोग हैं उनको बोलेंगे कि हाँ बाबा आपको जरूर मिलेंगे। अगले महीने हम लोग कंपिल में आई थी, कंपिल में गई थी सेवा के लिए, वहाँ पर ऐसे ही बोला जा रहा है कि बाबा शरीर नहीं छोड़ा है, बाबा ऐसे है, तुम लोग को बेवकूफ बना रहा है, इधर उधर मत भटको नहीं तो तुम्हारा बात भ्रष्ट हो जाएगा। देखो तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया है तभी तो तुम यहाँ पर आई हो ना, बाबा तुमको चुना है, ऐसा ऐसा बोलता है। ब्रह्म कुमारी अभी ऐसे ही बोलती है मीठी मीठी बात। अभी जो पुरानी बहनें हैं उनको पूछना वो यज्ञ छोड़ के क्यों जा रही है अनिश्चय बुद्धि होके। बहुत सारा बहन तो चली गई। हाँ, इसलिए यज्ञ छोड़ के चली जा रही है क्योंकि अंदर अंदर जिनको बातें पता चल रही है उनको समझ में आ रहा है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है। झूठ खंड स्थापन करने के निमित्त बनना है या सचखंड स्थापन करने के निमित्त बनना है? शिव की शक्ति है तो झूठी बातें क्यों कहती हो? सच्ची सच्ची बात बताओ। और ज्ञान का जो तंत्र है, ज्ञान की जो सच्ची बात है वो छुपा के रखते हैं, और छुपा के रखेंगे तो उसका पापों का बोझा भी चढ़ेगा फिर उनके ऊपर। अभी तो बहुत सारा मधुबन भी नए खुल रहा है, श्रीरामपुर में खुल गया, अभी आसनसोल में खुलने वाला है नया मधुबन। हम तो श्रीरामपुर में गई थी पिछले महीने, वहाँ पर तो क्या मधुबन में सुबह जो होता है अमृत वाला सब कुछ नहीं है, सब मारपीट ऐसा खा खा चल रहा है। हम तो 3-4 दिन था एकदम, हमको तो एकदम ऐसा ऐसा करता, हम चले बाद में हमने समझ सब मिटा लिया उसके साथ, ऐसा हमसे नहीं कहा। हम बोलते नहीं बहन अभी तो अमृत वाला चल रहा है, वो खिट करता है ज्ञान। तो बहुत नया सारा मधुबन फिर से एडवांस पार्टी की पीढ़ी के वाले खुल रहा है। अभी तो आसनसोल बोलता है बहन जी तुमको तो बहुत अच्छा हुआ आसनसोल में खुल रहा है, तुम सुबह आकर रात में लौट सकते हो। ये लोग कल को फोन किया था। कलकत्ता के तो बंद हो गए, यहाँ का नरेंद्रपुर का बंद हो गया। बंद क्या, माताएं संभालती है ना अभी, खुला है, बहनें चली गई। बहनें नहीं है। और बेहला में बेहला में जाते हैं। और नारायणपुर में वो भी माताएं चलाती है, वहां भी बहनें नहीं है। सॉल्ट लेक सिटी तो पहले ही बंद हो गया सेंटर। हम लोग जिधर से आते हैं ना जी, हम
कोंटाई का सेंटर बंद हो गया, और कोंटाई के बाजू में और कौन सा था वो, बहरमपुर सेंटर बंद हो गया, बहरमपुर सेंटर बंद हो गया, और कोंटाई के बाजू में और कौन सा था वो, हल्दिया है। हाँ। और एक बात भाई जी, वो लोग बताते हैं, बोलते हैं ये माधुरी माता ये सारे कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन धर्म में चले गए। हाँ, नहीं, तो तुम लोग क्रिश्चियन के जो पूर्वज है ना, तुम लोग क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट क्रिश्चियन मतलब लेकिन ये लोग गहरे से ज्ञान नहीं सुनता है ना, ज्ञान में तो लेकिन ज्ञान में कैसे पता चलता है? कन्वर्ट उसको कहा जाता है जो दोबारा भट्टी करते हैं। यहाँ अमोल भाई के ग्रुप में हम लोग तो दोबारा भट्टी नहीं करते हैं ना, वो जो कन्वर्ट तो उसको कहा जाता है जो विधर्मियों का पाला पकड़ते हैं। जो अष्टदेव है, जो पक्के पक्के सूर्यवंशी है, अगर अष्टदेव अमुक धर्म का अगर ऐसा सोचेंगे तो बाबा ने बोला नास्तिकता में जाके गिरेंगे। अरे बाबा ने समझाने के लिए बता दिया नंबर कैसे लगते हैं। क्रिश्चियन धर्म वाला नहीं है, क्रिश्चियन धर्म का भी पूर्वज है, 8 दिशाओं के 8 दिक्पाल है। दुनिया में जितना भी क्रिश्चियन धर्म खंड फैला हुआ है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी क्रिश्चियन धर्म खंड फैला हुआ है, उन सबका कोई बाप है। वो बाप है अष्टरतन, उसका भी बाप है नष्टदेव में 12वां मन का, और उन सबका पूर्वज जो पूर्व में जन्म लेने वाला सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, वो है अष्टदेव। और उसके लिए सैकड़ों पॉइंट है कि अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है। अभी उनके नंबर दिखाने के लिए बाबा ने बोला इस्लाम धर्म का पूर्वज, बौद्ध धर्म का पूर्वज, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। इसका मतलब वो तो बाबा ने बोला अष्टदेव 83 जन्म उसके संगे साथी बनकर रहते हैं, जन्म जन्मांतर के संगे साथी है। बड़ा महाराजा बनेगा, राजा बनेगा तो उसके संगे साथी है वो, तो वो सूर्यवंशी है और अष्टदेव विधर्मी है। मतलब सूर्यवंशी बाप के संगे साथी ब्रॉड ड्रामा में विधर्मी बनेंगे, ये इनका ज्ञान है। अरे उसको सर पे धारण कर लिया शंकर जी ने सबसे प्यारे बच्चे करके, उनको आप विधर्मी बोलेंगे, वो क्रिश्चियन है, वो इस्लामी है। वो तो अंतिम जन्म में माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो बाबा ने बोला हल्का छिलका चढ़ जाता है, और छिलके को उतारते नहीं है क्या, बोला उतारते। 2018 में बाप समान बन जाते, पक्के पक्के सूर्यवंशी बाप समान बन गए, अट्टर रह सीट पे सेट हो गए अपने, तभी तो सूर्यवंशी परिवार बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? बाप अकेला सूर्यवंशी बन के रहेगा, बाकी सूर्यवंशी परिवार ही नहीं बनेगा। बाप ने 8 को तैयार किया, 8 108 को तैयार करते, 108 1000 को तैयार करते हैं, 1000 से 16108 तैयार हो जाता है। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, भेजे में बैठता ही नहीं। बोलते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। बाबा ने बोला एक शिव बाबा दूसरा न कोई पहले पहले अष्टदेवों के लिए लागू होता है, फिर नंबरवार 8 ने अपने जीवन में एक शिव बाबा दूसरा न कोई धारण किया, फिर 108 जो है वो 8 के बच्चे हैं, जो 8 से राजाई को प्राप्त कर लेते हैं। बाप से 8 राजाई प्राप्त करते हैं, 8 से 108 प्राप्त करते हैं। ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि छिलका होना और छिलका उतरना, ये जो बाबा ने जितना बताया है कि धान और चावल का एग्जांपल दिया बाबा ने, लेकिन अभी जो अष्टदेव के थ्रू जो ये हो रहा है, क्लियर हो रहा है, उसमें जो बताया है ना कि एक लास्ट जन्म में आकर के बस उनका वो जो स्वभाव संस्कार है, कुछ भी है, उनसे वो प्रभावित हो जाना, वो जो छिलका पड़ने के बात है वो ये लोग नहीं जानते हैं ना, इसीलिए उस बात को पकड़ के चल रहे हैं बोल। हाँ जी, छिलके की बात समझ नहीं पाते हैं, तो छिलके की बात न समझने के कारण ज्ञान की गहराई नहीं धारण करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर बाबा ने बोला आगे चल के जो अधूरे जो अष्ट रतन बनने वाले जो है उनसे विधर्मियों से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। पढ़ो फिर, अभी अष्टदेवों से पढ़ाई पढ़ने का उल्टा मौका मिल रहा है। अष्टदेवों के लिए बोला 2018 के बाद अष्टदेव पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बनेंगे, तो जो बाप की रहबरी में डायरेक्ट पलते हैं वो अष्टदेव है। अष्टरतन तो जन्म जन्मांतर विदेशी धर्म खंडों में जाके जन्म लेने वाले हैं। वो बाप के संगे साथी किसी मुरली में दिखाओ, वो बाप के संगे साथी बनते हैं क्या?
और यहां ब्राह्मणों की दुनिया में प्रूफ मिलेगा। जो अष्टदेव पाठधारी है, तो बाप ने जो कारोबार किया, उस हेड ऑफिस के मुख्य मुख्य डिपार्टमेंट के संचालक थे वो, पाठ बजाया। कोई कोर्ट डिपार्टमेंट का मुखिया, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट का मुखिया, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का मुखिया, है ना, कोई सरेंडर्ड वर्क बहने हैं उनके डिपार्टमेंट का मुखिया। तो प्रैक्टिकल वो संगे साथी संगम युग में भी उन्होंने शूटिंग किया। ओ बाबा ने ऐसों का सहयोग लिया सालों साल, जो पक्के विधर्मी है। देखो उनको स्पेशल नंबर भी दिया अपना, गुप्त में उनको स्पेशल नंबर दिया, सिर्फ उनसे ही बात करते थे जो विधर्मी है। कितनी विसंगति है, मतलब ज्ञान जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो ऐसी बातें करता है। अरे उनका खास चुनाव किया क्योंकि वो खास बच्चे थे और उनको खास यज्ञ की बड़ी बड़ी जिम्मेवारी संभाली, दे दी उनको और उनके ऊपर छोड़ दिया क्योंकि विश्वास पात्र है, सच्चाई सफाई वाले नष्टो मोहा। अपना पोता मेल कभी छुपाया नहीं उन्होंने अपने लाइफ में। कैसी भी कमी कमजोरी रहे बाप को दिल खोलकर लिख के देते थे। तो ऐसे के ऊपर वो बिंदास छोड़ देता है, ये घाटा नहीं मारने वाले, धोखा नहीं देने वाले। कभी ये नहीं पूछा कि एग्रीमेंट में क्या लिखा है, कहां साइन करने पूछते थे। इतने सारे केसेस हो गए 2017, 18, 19 में। परिवार के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया, क्या बताया गया कि ऐसा करना है वैसा करना है? जिस बच्चे के ऊपर पूरा ट्रस्ट था उसके ऊपर सौंप दिया, वो देख लेगा। इसलिए बोला बड़े बच्चे के अधीन हो गया बाप। घर में नौजवान कन्या माता है तो बड़ी बहन के ऊपर बाप गया तीर्थ यात्रा में, तो उसकी बुद्धि में क्या रहेगा? अरे भाई बड़ा बेटा है, वो संभाल लेगा, देख लेगा। घर पे संकट आया है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है, बच्ची के अधीन नहीं हो जाता है। बेटी को तो हमेशा ही भारत में पराया धन मानते हैं, इसीलिए। अच्छा भाई जी, वो जो अभी तो एक्सीडेंट हो रहा है, कोई बुजुर्ग लोग तो छोड़ रहा है, ये सब तो भूत प्रेत बन जाएगा। तो हम लोग जो ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान पुरुष कर रहे, बोलते हैं ये लोग हमारे शरीर में प्रवेश करके ये लोग को मिलेगा, की मुक्ति मिलेगा। तो हम लोग अगर किसी टेली हुआ है कि हम लोग अच्छी स्थिति में यानी आत्मिक स्थिति प्रैक्टिस करेंगे तो ये लोग ये प्रवेश नहीं कर सकते, एकदम बिंदु जंप बन जाएंगे। तो कैसे होता है ऐसा पाठ? आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भूत प्रेत प्रवेश नहीं करेंगे। ये जो शरीर छोड़ रहा है इसको कैसे मुक्ति मिलेगा? जो ज्ञान लेते हैं उसी के शरीर में प्रवेश करके तो मुक्ति मिलेगा इनको? जरूरी नहीं है कि सारे जो ज्ञान ले रहे उनके शरीर में ही प्रवेश करेंगे। आगे चल के आपकी जितनी पावर है ना, आपसे कमजोर आत्मा आप में प्रवेश नहीं कर सकता, इतना ध्यान में रखना। आपसे जो पावरफुल है वही आप में प्रवेश कर सकता है, नहीं तो वो आएगा या ट्राई करेगा आजू बाजू में आके, लेकिन एंट्री नहीं कर पाता है वो। आपको महसूस भी होगा, आपको भारीपन भी लगेगा, लेकिन आपके दिलो दिमाग को कैप्चर नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि आपसे कम पावर है उसकी। और जहां आपकी पावर कम पड़ गई ना, तुरंत कैप्चर कर लेगा। और कैसे कम पड़ गई? काम क्रोध के जो वाइब्रेशन से, जब गुस्से में आ जाओगे, जोर जोर से चिल्लाओगे, तो उसको मौका मिल जाएगा, उस वाइब्रेशन को पकड़ के एंटर कर देगी, क्योंकि आप कमजोर पड़ गए, एंटर कर देगी। तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये वाइब्रेशन, ये जो भूत है वो जो दूसरे भूत है वो इन भूतों को पकड़ते और अंदर प्रवेश कर लेते, क्योंकि हम नीचे चले जाते। ऐसा नहीं कि दुनिया में अकाले मौत मरने वाली सारी हमारे में प्रवेश करेगी। अकाले मौत जो मर रहे, जो दुनिया में दूसरे मनुष्य जिनके अंदर कम पावर है, उनमें उनके ऊपर सवार हो जाएंगे और वो लोग आपके पास लास्ट में जाके शांति की भीख मांगने के लिए आएंगे, है ना। और बाकी हमारे से जो पावरफुल सोल्स होगी वो जरूर हमारे में प्रवेश करेगी आगे चल के। सारी नहीं, बाबा ने बोला रुद्रमाला के मन के एक एक में 20-20, 30-30 आत्माएं प्रवेश करेगी, ऐसे बोला है। तो प्रवेश तो करेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया की आत्माएं हमारे में ही प्रवेश करेगी।
ठीक है। तो भाई जी यहाँ से तो ये जानकारी हो गया। तो पहले तो ये जानकारी नहीं था। जो बाबा ने बोला ना हमारे अंदर 20-20 सोल 30-30 सोल प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लियर हुआ जो उसके ऊपर में जो स्टेज में रहेंगे और वो 5 विकार में जब प्रभावित होंगे तो घुस सकते हैं। हाँ, अपनी स्थिति से डाउन हो जाएंगे तो उसकी स्थिति थोड़ी सी आपसे अच्छी है तो वो वाइब्रेशन को पकड़ेगा। आप आत्मिक स्थिति में शांत है तो उसको मौका ही नहीं मिलता है, इधर उधर घूमता रहता है। कब चोर होता है ना, देखता है कि अरे ताला लगा हुआ है, इधर उधर घूमता रहता है, 5 बार 10 बार आके जाएगा, ताला लगा हुआ है, अंदर आने को ही नहीं मिल रहा है। जैसे ही ताला आत्मिक स्थिति का खुल जाएगा, जैसे ही देहाभिमान आएगा, बोला अभी चांस है, चलो जल्दी एंट्री मारो, तो एंट्री हम देते हैं। और बाबा ने बोला एक शक्तिमान सीरियल आती थी, शक्तिमान सीरियल में शक्तिमान के ऊपर इविल सोल प्रवेश कर जाती है और शक्तिमान अपनी ताकत खो देता है, पूरा डाउन हो जाता है। तो बच्चे पूछते हैं बाद में कि शक्तिमान, आप तो शक्तिमान हो, आपके ऊपर कैसे ये असर हो सकता है नेगेटिविटी का? तो शक्तिमान बोलता है कि जो किल्विश है वो पापों का पुंज है और उनकी जो इविल सोल से उनके ऊपर पापों का जो परसेंटेज है वो 95% 90% ज्यादा है और हमारा जो पुण्य का खाता है वो 60% 70%। तो हमारा व्हाइट कलर, हमारी पॉजिटिविटी 70% या 80% और उनकी 95% निगेटिविटी। तो वो निगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी को काट के हमारे ऊपर हावी हो जाती है, ये हो जाता है। तो जब तक पुण्य का पुंज संपूर्ण ना बने तब तक बाबा ने बोला 108 आत्माओं में भी प्रवेश करेगी आत्माएं, भूत प्रेत। कोई ऐसा अहंकार ना करे कि मेरे अंदर कुछ नहीं हो सकता है, कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। जब तक संपन्न अवस्था धारण ना करे तब तक प्रवेश करेगी आत्माएं, क्योंकि दुनिया में इविल सोल्स, बाहर की दुनिया की भी बात नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में, ओम शांति, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ब्रह्म कुमारीज में शरीर छोड़ रहे उसमें भी बहुत सारे पाप कर्म करके भी शरीर छोड़ने वाली आत्माएं, वो भी पावरफुल है। उनके अंदर निगेटिविटी ऐसी भरी हुई है जो फटकाती है प्रवेश करके एडवांस पार्टी के बच्चों को भी, है ना। कभी शरीर बीमार हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, सर दर्द करता है, कभी पेट दर्द करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं या तो कोई टैबलेट खाते रहते, बुखार जैसा लगता है। बाबा ने बोला एडवांस पार्टी के बच्चों में 95% बीमारियां इन भूत प्रेतों की वजह से, है ना। तो बाबा ने तो एक मूल्य पॉइंट है, जब सन्यासी निकले तो तुम्हारा विजय हो जाएगी, ये भी बाबा का मूल्य पॉइंट है। अब बाबा ने वो बोला है जब तुम पूरा से पूरा पवित्र हो जाएंगे तो सन्यासी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे। पर ऐसा ही बोला, पर सन्यासी भी नतमस्तक हो जाएंगे। तुम जब उसको ऊपर चले जाएंगे तो हमारा पवित्र का आधार जो 60% 90% बोला ना, जब 100% हो जाएंगे तब सन्यासी भी आ जाएंगे हमारे पास। और एक प्रश्न होता है, देखिए भाई जी, अभी जो एडवांस से भी एडवांस में चले आए ना, अभी जो ग्रुप में ज्वाइन किया, ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान लेते हैं जो AIVV के पास नहीं है, वो तो इनकार कर देते हैं। ये भी AIVV है। हाँ, AIVV के ऊपर AIVV हुआ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। तो माया बेटी और उसकी सबॉर्डिनेट बहनों के पास नहीं है, ऐसे बोलो। क्लियर कट बोला करो। क्लियर कट। तो उसके ऊपर चले गए तो उन्हें जलासी हो रहा है ना, ईर्षा हो रहा है। होगा फिर क्या, जलसी तो हो ही रही है। अभी तक जितना भी ग्लानि किया वो सिर्फ ईर्षा द्वेष के कारण किया, बाकी कुछ नहीं है। जो ईर्षा द्वेष है उसके कारण किया कि कहीं ये भाई के अंदर, भाई के हाथ में यज्ञ की सारी सत्ता ना आ जाए। ये ईर्षा द्वेष थी माया बेटी के अंदर, उसी की वजह से ग्लानि की, पूरे ब्राह्मण परिवार में झूठी झूठी बातें फैलाई। अभी जो ज्ञान के आधार से समझने वाले बच्चे
वो तो फैसला कर लेते क्या सही है क्या गलत है, कहाँ हमको वाइब्रेशन मिल रहे हैं, क्या असली है क्या नकली है। बाकी जो भगत है चाटुकार है बहनों के, वो तो भाई वो भक्ति करने के उनके संस्कार है, तो क्या कर सकते हैं, अपने भाग्य को ठोकर मार रहे हैं। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे। और ये तो साबित हो गया, माता ने जो बोला जो आसनसोल में कुछ नहीं होता, यहाँ पर जाकर कुछ नहीं होता काम, तो साबित तो हो जाता है। अभी भी कुछ नहीं होता अभी, ये भी है अभी भी है। ओम शांति। ओम शांति।